हम हमेशा से अमन पसंद मुल्क रहे हैं। हमारे सैनिकों का दमखम ऐसा कि जिस किसी ने हमारी ओर आंख उठाई उसकी आंखें निकाल ली। जी हां, एक अच्छी खबर, अमेरिका के साथ साथ रूस भी चीन की इस लड़ाई में भारत के साथ खड़ा होता दिख रहा है। वहीं हमेशा शांत और मौन रहने वाले मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आगाह किया, सीख दी कि जो बोले वो सोच समझकर बोले। इसी बात को लेकर मचा बवाल तो मैं लेकर आया हूं देश का सवाल। नमस्ते, शाम के 7 बज चुके हैं। मैं हूं मनीष अवस्थी। चीन घिर चुका है, डर गया है, कांप रहा है और उसकी घिग्गी बंध गई है। जब से भारत ने रूस से S-400C मांगा है तब से चीन को समझ नहीं आ रहा कि वो आखिर करे तो क्या करे। कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो अब वो पाकिस्तान की तरह भारत को गीदड़ भपकियां दे रहा है, उसे डराने की कोशिश कर रहा है, 1962 की याद दिला रहा है। लेकिन चीन भूल गया है कि उसके बाद 1967 भी है जब हमने उसको भगाया, और अब तो ये 2020 का भारत है, न्यू इंडिया है। जो जवाब देगा तो चीन की चूल्हे हिल जाएंगी। तो भारत को मिला रूस अमेरिका का साथ, भारत के पास आने वाला है ब्रह्मास्त्र। तो क्या होगा चीन की गीदड़ भपकियों का, और कैसे चीन दुनिया में अलग थलग पड़ गया है, इस पर करेंगे बड़ी बहस। तो आपने हमारी रिपोर्ट में देखा, जी हां, अमेरिका और रूस का साथ भारत के साथ अगर है तो आखिर चीन की कैसे गलेगी दाल। क्या अपनी ही चालों में घिरता जा रहा है चीन? क्या रूस के हथियारों की डील चीन को भारी पड़ने वाली है? क्या मोदी सरकार की कूटनीति और विदेश नीति चीन पर भारी पड़ रही है? क्या साउथ चाइना सी में अमेरिका की मौजूदगी से डरा हुआ है चीन? क्या चीन की दूसरे देशों की जमीन कब्जा करने की साजिश बेनकाब हो चुकी है? क्या चीन कहीं भूमाफिया तो नहीं? जी हां, इसी बात को लेकर मचा है बवाल, और मेरे साथ कई मेहमान जुड़े हैं जिसमें रक्षा विशेषज्ञ हैं। रक्षा विशेषज्ञ के अलावा मेरे साथ सियासत के भी वो मेहमान होंगे जो कि लड़ाई में, भीतरी लड़ाई में ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, जबकि लड़ाई सरहद पर होना, लगभग जो तैयारी है वो रक्षा विशेषज्ञ बताएंगे कि तैयारियां क्या कहती हैं। मेरे साथ आपके टीवी स्क्रीन पर मेजर जनरल JKS परिहार। जी हां, आपने भारत मां की सेवा की है, आप उस इलाके को बखूबी जानते हैं। मेरे साथ रिटायर्ड विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी साहब। जी हां, आप खुद एक फाइटर पायलट रहे हैं, और इस समय एयर डिफेंस सिस्टम जिस तरह से तैनात कर दिया गया है लद्दाख और लेह में, यह बहुत कुछ कहता है। मेरे साथ अभिषेक दत्त। जी हां अभिषेक जी, आज आपके पार्टी और भारत के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने जो पत्र लिखा है उससे बवाल मचा हुआ है। आप सबसे होगी बात। बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे, कुछ और मेहमान जुड़ेंगे, लेह से मेरे सहयोगी आशीष सिंह भी जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मेजर जनरल JKS परिहार साहब, कुर्बानी की कसौटी। जी हां, कुर्बानी की कसौटी चीन को महंगी पड़ेगी। बिल्कुल, भारत की जिस तरह से तैयारी चल रही है, हमारा जो है अब हम ऑफेंसिव डिफेंस वाले स्टेज में हमारा मोबिलाइजेशन हो चुका है। आर्मी जितनी, जहां पर डिफेंस में हमको एक सामने वाले से 1/6 में काम चल जाता है, पर अब हम बराबर की उस पर आ चुके हैं, और नेक टू नेक बिल्कुल आमने सामने भारतीय फौजें लगी हुई हैं, और उसमें सिपाहियों की संख्या भी बढ़ गई है, टैंक्स भी बढ़ गए, तोपें हो गई हैं, एयर सर्विलेंस अच्छा हो रहा है। तो ये एक तरह से एक तैयारी है कि भारत की सेनाएं जो हैं वो किसी भी समस्या का मुकाबला करने के लिए सक्षम है और बिल्कुल तैयार है। अब सवाल ये उठता है कि इसमें सरकार की जो कूटनीति के आधार पे वो क्या डिसीजन लेंगे और सेना को आगे कितनी छूट देंगे। अभी छूट ये है कि लोकल लेवल पे अगर आमने सामने कोई
छूट-फूट घटना होती है तो उसमें वो हथियार उठा सकते हैं। पर ऑल आउट एफर्ट्स के बारे में अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, तो उम्मीद करते हैं कि इस पे भी सरकार जल्दी कुछ डिसीजन लेगी और तभी इस समस्या का, जैसे मैं कल भी बोला और बार बार बोल रहा हूं कि इसके दो ही हल होते हैं, या तो हम इसको फुल उसमें ब्लूम में गलवान और पेंगांगसो में अटैक करके उनको क्रश करें, या फिर डिप्लोमेटिक लेवल पे सिर्फ प्राइम मिनिस्टर और शिपिंग के बीच में ही इसके फैसले हो सकते हैं। पर तैयारी आर्मी को इतनी जरूर छूट मिली कि उन्होंने अपना पूरा डिप्लॉयमेंट साहब, आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर आपने ध्यान दिया और जोर भी दिया। जल साहब, जब बात हो रही है कि सेना को खुली छूट है, आपने कहा कि बहुत छिटपुट छूट है, हालांकि हमारे प्रयास सैन्य स्तर पर भी, आज लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में एक बैठक लगातार चल रही है, मीटिंग चल रही है, कूटनीतिक तौर पर प्रयास जारी है। ऐसी स्थिति में दोनों साथ साथ, आपको लगता है कि भारत की जो तैयारी है, जो ऑफेंसिव सीमा पर यानी कि नियंत्रण रेखा के पास, वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास जो भारत का बिल्डअप चल रहा है, ये क्या कहता है जल साहब? बिल्डअप ये कहता है कि चाइना ने जो बिल्डअप करा है उसके मुकाबला करने के लिए हम पूरी तरह से सक्षम हैं, और ये बहुत ही जरूरी है। नहीं तो चाइना को ये लगता है कि भारत इस बार भी गीदड़ भभकी से डर जाएगा और पीछे हट जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ा संदेश इस बिल्डअप से गया है, और कोई भी बिल्डअप होने में कम से कम 1 से 2 महीने लगते हैं फुल टाइम वार में जाने के, और मुझे लगता है वो बिल्डअप करीब करीब पूरा हो गया है, और सप्लाई लाइंस वगैरह हमारे इंटैक्ट हैं। तो हम आज की हालत में अगर कभी कुछ ओपन होता है तो हम डेफिनेटली उसका मुकाबला कर सकते हैं। ओपन होता है। जी हाँ, वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आएंगे तो 2 मुद्दों पर चर्चा और बहस करेंगे। पहला ये कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस दौरे पर हैं और इसके क्या मायने, और दूसरा ये कि जिस चीन की आवाम को उसकी सरकार पर भरोसा नहीं, आखिर भारत में बैठा विपक्ष चीन की बातों पर कैसे भरोसा कर लेता है। ब्रेक के बाद देश का सवाल में आपका फिर से एक बार स्वागत है, और मेरे साथ वो तमाम मेहमान जुड़े हुए हैं जो ब्रेक के पहले चर्चा कर रहे थे, बहस कर रहे थे। जी हां, मेरे साथ बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह, मेरे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक दत्त, रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल जेकेएस परिहार, रिटायर्ड विंग कमांडर रक्षा विशेषज्ञ प्रफुल्ल बख्शी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप दोनों आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पे उंगलियां उठाते रहे। मेरे साथ इस पैनल में रक्षा विशेषज्ञ हैं जिन्होंने मां भारती की सेवा की है। जी हां, मेरे साथ मेजर जनरल परिहार। जनरल साहब, आपने दोनों सियासत के प्रवक्ताओं की बातें सुनी, आपको क्या लगता है ये एक उंगली के चक्कर में ये देख नहीं रहे कि ये 4 उंगली उन पर भी उठ रही है? जनरल साहब, आपकी नजर में आखिर चूक किसकी है और कहां हुई है? जनरल परिहार। देखिए, मैं चूक का जो है 62 से लेके और 2020 तक की बातों को दोहराना नहीं चाहता हूं। चूक उस वक्त भी हुई थी, चूक इस वक्त भी हुई है, ये बात बिल्कुल साफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमसे हमारे सर्विलेंस में और पॉलिटिकल डिसीजन लेने में चूक हुई है। भारत सरकार की जो पॉलिसी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एस शिवशंकर जी की पॉलिसी है, वो पॉलिसी बिल्कुल, और उसमें मैं क्या सोचता हूं कि हमारी मिलिट्री लीडरशिप भी वो मिलिट्री ऑप्शन को लास्ट में रखती है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने चाइना के खिलाफ पिछले 2 साल में कभी कोई शब्द नहीं बोले हैं, ना बोलेंगे, क्योंकि वो उनकी पॉलिसी में है। चाहे वो हांगकांग का बात हो, चाहे ताइवान का हो, चाहे इधर रहा हो, वो उसमें नहीं करेंगे, क्योंकि ये पॉलिसी इस पे है कि ये डिप्लोमेटिक लेवल और इकोनॉमिक लेवल पे रिलेशंस मेंटेन किए जाएं और बॉर्डर पे स्टेटस को रखा जाए। अनफॉर्चुनेटली चाइना ने इस बार बॉर्डर के स्टेटस को चेंज कर दिया है, और ये जो चेंज है, अब ये इसको रिवर्ट कर पाएंगे कि नहीं, ये समय बताएगा। इतिहास बनेगा 20 साल बाद तो कि किसने भूल करी थी, नहीं चाहिए। जनरल परिहार, आखिर क्या इलाज होना चाहिए? एक तरफ जिस तरह से हमारी एक ही प्रायोरिटी है कि हम जो है अप्रैल 2020 के पहले की सिचुएशन पे जितना जल्दी पहुंचे, उसके लिए सरकार को हर कदम उठाने चाहिए। जी जनरल परिहार, जब रक्षा मंत्री रूस पहुंचकर S-400 की बात करेंगे, आप देखें कि जिस तरह से रक्षा साझेदारी में आज भी हमारे पास 70% रूस का योगदान है, तो क्या आपको लगता है कि असलाह की दृष्टि से, आर्सेनल की दृष्टि से अभी भी हम रूस पर डिपेंडेंट हैं?
रूस पे आर्सेनल के लिए डिपेंडेंट होने वाली बात नहीं है। रक्षा मंत्री का जाना एक बहुत ही जरूरी था, क्योंकि रूस जो है वो धीरे धीरे भारत से शिफ्ट होकर चाइना के डोमेन में जा रहा है। रक्षा मंत्री की विजिट से और जो एयरफोर्स ने जो प्रपोजल्स दिए कि मिग और सुखाई लेने से, इससे रशिया जो है भारत की तरफ झुकेगा और वो बिल्कुल जो आउट ऑफ वे जा रहा था वो नहीं होगा। ये तो एक बहुत ही जरूरी। दूसरी बात, डिप्लोमेसी में कई चीजें जो है वो अंदर ही अंदर चलती हैं, जो कभी बातें नहीं होती हैं। रक्षा मंत्री अगर रूस में गए हैं और चीन के भी वहां पर है तो उनमें जरूर चर्चा होगी, मैं मानता हूँ। ये बताई नहीं जाती है। मैं ये भी मानता हूँ कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नहीं होगी। जनरल साहब, सरकार ने साफ कर दिया है कि चीन से कोई बातचीत नहीं होगी। जो है चुप गुप्त रहती है। मिलिट्री स्ट्रेटेजी और डिप्लोमेसी गुप्त रहे तो ही अच्छा है। आरपी सिंह जी, प्रफुल्ल बख्शी साहब, मेजर जनरल परिहार और अभिषेक दत्त जी हाँ, आप लोग देश का सवाल में जुड़े, अपनी अपनी बातें रखी। जी हाँ, लेकिन राष्ट्र नीति सर्वोपरि है, राजनीति तो बाद में कर लेंगे। देश का सवाल में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।